एक महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे को रोककर कहते हैं, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और तुम उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते हो। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ जंगल में एक चंदन का घना जंगल और है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते उसकी जिंदगी बीत रही है और यह भिक्षु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसको क्या खाक पता होगा। इस जंगल के बारे में मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा इसमें नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद यह भिक्षु ठीक कह रहा हो। आखिर यह भिक्षु झूठ कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है और दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार जाकर देखने में क्या जाता है। भिक्षु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में थोड़ा आगे गया। जब वह वहाँ से वापस आया तो वह भिक्षु के चरणों में सिर रख दिया और बोला, मुझे माफ करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इसके आगे शायद कुछ और हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। उस लकड़हारे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता और 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का व्यवस्था कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में उन्हें बेच देता। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो बौद्ध भिक्षु ने लकड़हारे को रोककर कहा, तुम तब से चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो, उसके आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इसके आगे और कुछ भी हो सकता है? उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में आया ही नहीं कि इसके आगे कुछ और भी हो सकता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, चंदन के जंगल के आगे जाओ तो तुम्हें वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन चांदी ले जाओगे, 3-4 महीनों तक की बंदोबस्त हो जाएगा। अब तो वह लकड़हारा बौद्ध भिक्षु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह वहाँ से भागा और वहाँ जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा और अब वह 4-5 महीने में एक बार जाता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीनों तक आराम से रहता। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह बौद्ध भिक्षु फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे मिले और बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, तुम उस चांदी के खदान से थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें वहाँ एक सोने की गुफा मिलेगी। यह सुनकर जब लकड़हारे ने चांदी के खदान से कुछ मील दूर गया तो देखा वहाँ सचमुच में एक सोने की गुफा है। उस गुफा में इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की गुफा पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल जाता ही नहीं था। उसकी जिंदगी अब और बड़े आराम से गुजरने लगी थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। कई सालों बाद जब वह लकड़हारा जंगल में सोने की गुफा की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वे बौद्ध भिक्षु मिले जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब उस लकड़हारे को सोने की गुफा की ओर जाते देखा तो बौद्ध भिक्षु बोले, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से विचार नहीं आता, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि इसके आगे जाकर देखे कि क्या है?
भिक्षु की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, मैं भी कितना मंद बुद्धि हूँ, मुझे यह सवाल नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बढ़कर और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की गुफा से आगे जा, वहाँ पर तुमको हीरे की गुफा मिलेगी। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है कि वह सचमुच हीरे की गुफा में है। अब वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा काफी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से लौट रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही बौद्ध भिक्षु मिले। भिक्षु ने कहा, अरे नादान, अभी भी तू हीरों में रुक गया। अब उस लकड़हारे को घमंड हो गया था, क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था और आलीशान महल भी बनवा लिया था। उसने बड़ी घमंड से बौद्ध भिक्षु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। अब भला हीरे के आगे क्या हो सकता है। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुमको कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरे के गुफा के बारे में, और वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको हीरों से भी बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी ये तो निश्चित होकर बैठा है। क्या तुमको यह विचार नहीं आया। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच नहीं पाया कि जिसने ये चंदन, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उनके पास जरूर कुछ, उनके पास इन हीरे जवाहरातों से बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने ये दुनिया की दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वही तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम ध्यान है। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे ध्यान करना ही नहीं आता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। तुम बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिए हो, जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना जब कोई अनुभव न रहे और कोई विचार न रहे। तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में जलता है बोध का दीपक, आत्मज्ञान का दीपक। ध्यान करने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में मुश्किल होती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते हैं तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इसे हमेशा करना है, हर रोज प्रयास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, यह कहानी अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।